नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर, हम सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। और आज सन 2026 का पहला सेशन है राहुल अंकल जी की ये पुस्तक गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म का। आज 29वां सेशन है। सेशन का नाम है द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑफ गुरुजी महाराज। आज दलजीत सिंह जी गुरुजी महाराज की ओल्ड संगत इसको रीड करेंगे और सेशन को मॉडरेट करेंगी किरण शर्मा आंटी जी। मैं संक्षेप में दलजीत सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा। दलजीत संधू जी हैड गुरुजी's दर्शन when Guruji was in Jalandhar. Subsequently, the entire Sandhu family came under Guruji's Sharan when he was in Panchkula. The Sandhu family is grateful to Guruji Maharaj for showering his immense blessings. Daljit Sandhu ji is an advocate by profession and specializes in the tax matters. इस सेशन की मॉडरेटर हैं किरण शर्मा जी। Kiran Sharma ji and the family had Guruji's darshan in 2004. In this journey, they always felt Guruji's presence either in person or through telepathy. At personal front, Kiran Sharma ji is an educationist and was principal who had influenced young minds in SDMC schools. For the Sharmas, Guruji is divinely incarnate and they follow his instructions scrupulously. Besides that, संगत जी, किरण शर्मा जी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम से पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हैं और शिव पुराण संबंधित और भी काफी जो दिव्य आभा से संबंधित सेशंस इन्होंने लिए हैं और काफी सत्संग शेयरिंग की है इन्होंने। और इसके अलावा आज के जो हमारे लास्ट इंट्रोडक्शन है डॉक्टर शैलेंद्र राव जी का। डॉक्टर शैलेंद्र राव जी की को अभी संसार में गुरु संगत जान चुकी है। डॉक्टर शैलेंद्र राव जी, ऑथर ऑफ दिस बुक गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, वाज कॉल्ड Rahul by Guruji Maharaj. Shabendra Rao ji had darshans of Guruji Maharaj during his Jalandhar days. He is a retired civil servant and personally member of CAT, Delhi. और इसके अलावा मैं संगत जी को बताना चाहूंगा कि जो राहुल जी ने पुस्तक लिखी है इसको हम सब ग्रंथ कहेंगे। बहुत ही डिवाइन बुक है और इस नए साल में गुरु महाराज जी से प्रार्थना है, हम सब अरदास करें कि इस पुस्तक का हिंदी संस्करण अगर उपलब्ध हो जाता है तो हिंदी का सेशन हमको अनुमति मिलने के तुरंत बाद हम शुरू कर देंगे। ये हमारा आश्वासन है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दलजीत सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू दलजीत सिंह जी। जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी संगत जी, एंड जय गुरु जी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल family. I'm blessed to be invited to say something on the book written by Rahul uncle. Rahul uncle needs no introduction. He was a staunch follower of Guruji, and he had the blessing of Guruji on him and on his entire family. So it is not that he has written the book. It is the Guruji's ordain that he writes the book. ये किताब राहुल अंकल की कम है, ये गुरुजी की बुक ज्यादा है। ये सारा का सारा जो गुरुजी के थॉट्स हैं उनको दिए हुए हैं। एज यू ऑल नो, ये बुक 13 भाग में बांटी गई है, 13 चैप्टर्स हैं। आई हैव बीन इंटरेस्टेड टू रीड चैप्टर 12। जो चैप्टर 12 का हेडिंग भी है या बुक का भी हेडिंग है, वो सारा का सारा यही है जिससे पता चलता है गुरुजी's लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी।
Guruji was epitome of love, affection and spiritualism. इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? गुरुजी के जो थॉट्स हैं वो सारे के सारे राहुल अंकल ने समझ के इस बुक में लिखे हैं, और मेरे से पहले जितने भी लोग आए हैं, स्पीकर्स आए हैं, रीडर्स आए हैं और एनालिस्ट आए हैं, जो कि बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर कमेंट करे हैं, एनालाइज करा है। आई वुड से गुरुजी ने कभी कोई सरमन नहीं दिया, बहुत कम बोलते थे कोई संगत में। वो जो कुछ भी करना होता था गुरुजी का, गुरुजी हैज हिज ओन वेज। वो अपने आप ऐसा सिस्टम बना देते थे कि अपने आप चीजें हैपन होने लगती थी। गुरुजी ने हमें हमेशा कहा भाई आप अपना बिहेवियर ठीक रखो, प्यार से रहो, फैमिली में ठीक रहो, लोगों से ठीक रहो और अपने सोसाइटी में ठीक तरह बिहेव करो। हेल्दी एंड पीसफुल माइंड होगा तभी आप जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकोगे, और अगर हेल्दी एंड पीसफुल सोसाइटी होगी देन यू कैन अटेन द हायर एक्लेम्स ऑफ लाइफ। तो गुरुजी ने हमेशा हमें इसे यही समझाया, बस अपने हिसाब से ठीक तरह से रहोगे तो अपने आप आपको जो मुक्ति मिलनी है, मोक्ष मिलना है, वो मिलेगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलोगे। गुरुजी ने कभी किसी को, किसी बंदे को यही नहीं बोला भाई आप इस तरह का पाठ करो या ऐसा कुछ करो या ऐसे कोई उपाय करो। He would never say anything to anyone. The things would fall in place by itself. मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ जी, आप बीती सुनाता हूँ। हम गुरुजी के दर्शन करने जब गुरुजी दिल्ली चले गए तो दिल्ली जाया करते थे चंडीगढ़ से। सो वी वुड स्टार्ट, मैं एडवोकेट हूँ जी, आई वुड वर्क फॉर हाफ ए डे इन चंडीगढ़ ऑन सैटरडेज। हम सैटरडे को जाया करते थे गुरुजी के यहाँ। तो यहाँ काम करते करते लेट हो जाना, चलते चलते लंच के बाद चलना, तो गुरुजी के पास पहुंचना 7 बज जाने, 7 साढ़े 7 पहुंचना। जाते ही गुरुजी ने लंगर का ऑर्डर करना, वे जाओ लंगर खाओ। लंगर खाने के बाद सबको इजाजत मिलनी, हमें भी गुरुजी ने कहना जाओ छुट्टी होके आ गया है, जाओ कर। सो दिस वुड हैपन ऑफन। माय वाइफ वुड क्रिप, वे इतनी दूर से आते हैं, गुरुजी के 10 मिनट आधा घंटा दर्शन करते हैं और चल देते हैं, ये तो कोई बात नहीं बनी, कोई जल्दी आया करें। सो कई बार कोशिश करी, यूजुअल टाइम से आधा घंटा घंटा पहले निकलने की कोशिश करी। मैं गुरुजी के वेज बता रहा हूँ तो कैसे थे। हमने आधा घंटा घंटा पहले निकलना, और दिल्ली पहुंचते ही जब एंटर करना तो रास्ते में जितनी सिग्नल्स आने, लाइट सिग्नल्स, सारे के सारे रेड होने। तो गुरुजी के पास पहुंचते हुए जब जाके देखना तो वही टाइम जो हमारा टाइम गुरुजी ने फिक्स कर रखा था, मुकर्रर कर रखा था, इट वुड बी द सेम। एक बार हमने फिर ट्राई करी भाई आज ना 2-3 घंटे पहले निकल चलते हैं। गुरुजी के पास 6 बजे बैठते थे गुरुजी, एम्पायर स्टेट में दर्शन देते थे संगत में। तो हमने सोचा भी 6 बजे पहुंच चलेंगे, गुरुजी के साथ बैठ के उस दिन दर्शन करेंगे, तो गुरुजी की सेवा करेंगे। हम 6 बजे घर से टाइम से चल पड़े, तो 6 सवा 6 बजे होंगे हम एम्स के पास पहुंच गए। अपनी गाड़ी में थे, मारुति कार थी मेरे पास उन दिनों में। तो एम्स के गेट पे पहुंच के मेरी बाय चांस डैशबोर्ड के ऊपर नजर पड़ी, तो मैंने देखा जो हीट वाला मीटर है तो वो तो पूरा रेड हॉट। एकदम हमने गाड़ी रोकी राइट इन फ्रंट ऑफ एम्स। तो ऐसे लगा भाई ये गाड़ी में कहीं आग ही ना लग जाए, ऐसा हाल था जी। बिल्कुल पूरा एंड तक पहुंची हुई थी नीडल्स की। तो बाहर निकले हम दोनों, सामने एक चाय वाला चाय बना रहा था, उसके पास एक केनी थी पानी की रखी हुई चाय के लिए। सो आई आस्क्ड हिम, भाई ये तो मेरे को पानी चाहिए, गाड़ी बड़ी गर्म हो गई, रेडिएटर के ऊपर डालना है। कहते ले लो। सो हमने रेडिएटर के ऊपर पानी डाला, जितना पानी डालें वो सारा भाप बन के निकल जाए। तो पूरी पूरी स्टीम, उसको गाड़ी के बोनट को भी हाथ नहीं लगे।
तो फिर उसे कहा और पानी चाहिए, ही पॉइंटेड आउट के वो सामने इमरजेंसी है, वहां नल लगा है, वहां से लेके आना पड़ेगा। आई मेड फ्यू ट्रिप्स टू दैट प्लेस जी। पानी डालते रहे, ठंडा करते रहे, अल्टीमेटली वो साइड वाला जो कूलेंट का रहता है जहाँ डालते हैं, उसमें पानी डाला। रेडिएटर को नहीं खोल पाए, इतना गर्म था। करते करते उसको ठंडा करा, ठंडा करके जब गाड़ी का टेम्परेचर सेट हो गया तो वी स्टार्टेड कॉशियसली, आराम आराम से गुरु जी की तरफ गए। छतरपुर मंदिर वहां पहुंचे, एम्पायर स्टेट में। जब वहां पहुंचे तो वही टाइम था जो गुरु जी ने हमारे लिए फिक्स कर रखा था। सो दर्शन करे गुरु जी के। गुरु जी ने हमें आज्ञा दी, हम घर पे आ गए। मेरे मामा रहते थे वहाँ एम्स के पास ही में, बगल में, ग्रीन पार्क के साथ। तो हम उनके घर चले गए, वी स्टेड ओवरनाइट। तो उनसे बात कही, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, मेरी गाड़ी ऐसे गर्म हो गई थी। सो आई फियर भाई यहीं कहीं प्रॉब्लम ना हो रास्ते में, जल्दी निकलने से ये रहेगा भाई हमारा आराम से पहुंच जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो कहने लगे नहीं, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा, आप पहले गाड़ी को चेक कराओ। तो हम सुबह गैरेज में लेके गए गाड़ी को। 10 बजे गैरेज खुला होगा जी, गाड़ी की वहां जाके मिस्त्री ने सारा गाड़ी को चेक करा। चेक करने के बाद उसमें पानी डाला हुआ था, कूलेंट भी नहीं था, सारा कूलेंट जा चुका था। तो उसको बड़ी देर उसने रेव अप करके रखा, इंजन को पूरा थ्रॉटल दे के रखा, गर्म करके देखा। उसमें से एक बूंद पानी के बाहर नहीं निकला, कोई लीकेज नहीं थी, कोई उसमें हीट अप नहीं हुई गाड़ी। दोज वर द वेज ऑफ गुरु जी, ही वुड कंट्रोल एवरीथिंग। तो मेरा ये कहने का मतलब है भाई, गुरु जी का अपना ही सिस्टम था। गुरु जी को बिना बोले ही सब कुछ अपने आप करा देते थे। उनका उनके बारे में कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाने के लायक बराबर है। तो गुरु जी का जो, ही वॉज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड ए गाइड। कभी भी जरूरत पड़े गुरु जी से बात करने की, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो कोशिश करके, हिम्मत करके गुरु जी के पास चले जाते थे। अगर उनकी कृपा हो तो बात हो जाती थी। तो ही वॉज फ्रेंडली, पर उनके पास जाने को कभी कभी झिझक आती थी, डर लगता था। बस मन का एक रिस्पेक्ट वाली बात थी। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से पंजाबी में बात करनी, प्योर पंजाबी लैंग्वेज में, इजिली अंडरस्टैंडेबल जो थिंग्स होती थी वो समझाते थे हमें। तो मैं एक आपको बात बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ में था, यहाँ एक सेक्टर 23 में मंदिर था। सो वाज जस्ट पासिंग बाय दैट मंदिर। सो कोई उस दिन लोग, कुछ संत जी आए थे, वो प्रवचन कर रहे थे। वो प्रवचन करते करते उन्होंने कहा भाई, इंडिया इज ए लैंड जहाँ ना स्वयं भगवान जन्म लेते हैं। बाकी सब जगह या तो भगवान का बेटा आया या प्रॉफिट आया। ही रेफर टू प्रॉफिट मोहम्मद एंड ही रेफर टू लॉर्ड जीसस। दोज आर नॉट गॉड्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड गॉड्स। जो गॉड आते हैं वो सिर्फ इंडियन सॉइल पे ही आए हैं। तो आई वुड से गुरु जी बिल्कुल उसी बात के थे, उसी चीज के ऊपर पूरे थे। गुरु जी, ही वॉज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। तो गुरु जी वहमों से टालते थे। वो कहते थे भाई आपके अंदर अपनी, देखो, किसी के कर्म है। जो गुरु जी के पास आता था कोई अच्छे कर्म लेके आता था। तो गुरु जी का सिस्टम ही ऐसा था भी, उनके पास पहुंचो, गुरु जी किसी का, उसके ऑरा को देख के, उसके कर्म को देख के, उसको पहचान के उससे बात करते थे, उसकी ब्लेसिंग्स उसके हिसाब से देते थे। चाहे बुरा कोई बंदा भी आया हो, उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। हम गुरु जी के पास जलंधर यहाँ से गए कई बार। जब गुरु जी दिल्ली से जलंधर चले गए तो हम भी वहाँ उनके दर्शन करने गए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही यूज्ड टू बी देयर। तो हमने उसके पास जाना, रात को रुकना, शाम को उसे कहना भाई हम ना जा रहे हैं कहीं, हमारा कोई फंक्शन है,
हम वहां से डिनर करके आएंगे, रात को तेरे पास रुकेंगे। वो एज लक वुड हैपन, हम 3-4 बार ऐसे गए, हर बार उसको ये बोल के जाए तो मेरे को बोलने लगा, भाई ये तेरा ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसको मैं नहीं जानता, और तू वहां लंगर करके डिनर करके आ जाता है तो सोता मेरे पास है, ऐसे क्या हो गया, तो मेरे को सही सही बता। देन आई टॉक टू गुरु जी, कहता मैं भी चलूंगा। हम उसको गुरु जी के पास देखे तो वो सूद बाय कास्ट है, गुरु जी जाते ही उनको छेड़ने लगे, वो सूदा दे गुरु नहीं होंगे। तो उसको बहुत प्यार मिला, सारी फैमिली को बहुत प्यार मिला। दे बिकेम आर्टेड फॉलोअर्स गुरु जी। अब वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर गया, बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि बहुत अच्छे सेटल हुए लाइफ में, बच्चे बहुत अच्छे सेटल हो गए। तो वो गुरु जी के पास जाया करते थे, गुरु जी हर एक को वहमों में से दूर करते थे। तो मिस्टर सूद के हाथ में ना हर एक रिंग फिंगर में रिंग्स हुआ करती थी, स्टोन्स हुआ करते थे। तो गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी ने उसे कहा, तू एक ही चक्कर च पिया, टू टेक ऑफ ऑल द रिंग्स। उसने सारी अपनी रिंग्स उतार दी, और उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो गया, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे से भी बढ़िया हो गया। उसका कारोबार बढ़िया था, ही वाज अर्निंग वेरी हैंडसमली। बेटा उसका वाइस प्रेसिडेंट लग गया एक बैंक में दुबई में जाके। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। गुरुजी हर एक को कहते थे, भाई आपकी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कर्मा की प्रॉब्लम्स है, आपने कुछ काम ऐसे करे हैं, आपको जो दुख दर्द आ रहे हैं वो आपको सहने पड़ेंगे। इन नेक्स्ट चैप्टर, इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ मैन, गुरुजी ने इसके बारे में बोला है, many devotees and non-devotee used to pay their respects and seek Guruji's blessing when they were in distress. The distress might be due to health, family issues, and other issues, business issues. Guruji would bless them. I would say, जा कल्याण कीता। जो उनके जो प्रॉब्लम्स होती थी वो प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती थी। गुरुजी वुड से कि देखो जे कोई कर्म कीता है, जो कोई प्रॉब्लम है आई है, किसी कर्म करके आई है, उन्होंने कटना तो पेगा, वो बंदा आप कटेगा। मैं तो उन्होंने लेसन कर सकता, लाइक ही वुड से, मैं तो सूल तो सूली तो सूल बना देता। बस सूली वुड मीन के बिल्कुल बहुत ज्यादा जी प्रॉब्लम होती सी उसको भी कम करके एक कांटे की तरह थोड़े से चीज में खत्म कर देते थे। जो गुरु होते हैं वो, देखो किसी के ऊपर कोई बरसात का पानी पड़े तो दे एक्ट लाइक छतरी। अम्ब्रेला होता है, उससे छींटे कम हो जाते हैं पर पानी तो गिरता ही गिरता है ना जी। ऐसे ही गुरु जी की कृपा रही सबके ऊपर। तो गुरु जी वुड से, ऐसे एक बार एम्पायर स्टेट में बैठे थे, मेरे को एक किस्सा याद आया। तो गुरु जी के पास एक सीनियर ऑफिसर आए, तो साथ में लेके आए उनको। तो उनको फेशियल पैरालिसिस था। तो वो बता रहा हूँ भाई, वो स्पिरिट की बात और उनके प्रॉब्लम्स की बात। तो गुरु जी ने बैठे बैठे उन्होंने दर्शन किए, गुरु जी के चरण स्पर्श किया, बैठ गए। गुरु जी ने आगे बुला लिया उनको, और उनको किसी को कहने लगे, जा किचन में से ना एक कटोरा पानी लेके आओ। वो बैठा के गुरु जी ने उनको अपने सामने और हाथ से पानी के उनके फेस के ऊपर छींटे मारे। एंड ही अटर्ड समथिंग, जो उन्होंने बोलना था, जो बोल के तो हम भी वहीं बैठे थे उस दिन। 10 मिनट में जो गुरु जी उनको ब्लेस करते रहे, 10 मिनट बाद देखा तो उस बंदे का जो फेशियल पैरालिसिस था, जो उनका फेस था काफी टेढ़ा हो रखा था, इट केम एट द राइट प्लेस, थोड़ा सा रह गया। तो उसके बाद गुरु जी ने उसको आज्ञा दी
लंगर खिलाया और भेज दिया। और बाद में कहने लगे देखो इसको प्रॉब्लम तो थी और ये मान भी नहीं रहा था, अभी इसके मन में अभी संशय है, और जब मानेगा तो ठीक हो जाता। आई हैव क्योर्ड हिम टू 95% ऑफ हिज एलिमेंट, 5% he has to go through it, that is his karma। और वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो Raul uncle in his book has dwelled upon tremendous potential of a man। तो गुरु जी कहा करते थे कि रब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। Rahul uncle has written in his book the quote from Robin Sharma when he was talking to Ramana Maharishi. When you are inspired by a great purpose, some extraordinary projects, all your thoughts break your bonds, break their bonds. Your mind transcends limitations, your consciousness expands to every direction, and you find yourself in a new gear and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a great person than you ever dreamed to yourself to be. Start to revel your life and celebrate all of its wonders. Awaken yourself to the power of your own mind to make things happen. Once you do so, the universe will conspire with you to work magic in your life. This is what exactly happened when we were in company of Guruji. So, गुरु जी के पास जाने से इतनी पीस मिलती थी, इतना एक अपने आप को सुकून मिलता था, इतनी बल मिलता था, ताकत मिलती थी, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक बार हम चंडीगढ़ में बैठे थे सेक्टर 33 में गुरु जी के पास, तो somebody asked, लेडी ने पूछा गुरु जी कोई स्वर्ग नरक भी होता? गुरु जी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, इससे आप यहाँ आए हो, यहाँ शब्द गुरबानी चल रही है, आप गुरु जी के दर्शन कर रहे हो, आप जितनी देर बैठे हो, आप कितनी देर के आए हो, किसी को घर जाने की जल्दी है, किसी को ये ख्याल है भाई आज का रात खाना कौन बनाएगा, आज क्या करना है, किसी चीज की चिंता है आपको। आप अगर पीसफुल एटमोसफियर में, हेवनली एटमोसफियर में हो, वही स्वर्ग है। दिस इज व्हाट गुरुजी टोल्ड अस, दिस व्हाट गुरुजी टॉट अस। आप अब पीसफुल रहोगे, प्यार से रहोगे, तो सारी चीजें स्वर्ग जैसी यहीं मिल जाएंगी आपको। गुरु जी हर एक के अंदर एक अच्छा व्यक्ति देखते थे, अच्छी भावना देखते थे। ये वुड से कि आप ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव काम करो, बहुत सारी चीजें दे विल फॉल इन प्लेस, अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। गुरु जी की जो लाइफ थी वो सारी की सारी बिल्कुल पॉजिटिव वे से उन्होंने हर एक को समझाया, हर एक को बताया। उन्होंने जो समझाया हमें, जो फैमिली के बारे में जो प्रॉब्लम्स होनी है, जो बिजनेस के बारे में होनी है, ही वुड से स्टे कूल, आराम से काम करो, सोच के काम करो और पॉजिटिव होके काम करो, सब अपने आप ठीक हो जाते। कोई वहम नहीं करो, कुछ नहीं करो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप सब ठीक होता रहेगा। फॉर दैट पर्पस गुरुजी वुड से आपकी फैमिली में सुकून तभी रहेगा जब आप हस्बैंड वाइफ और फैमिली सब मिलजुल के रहोगे। इट इज नॉट के हस्बैंड ही सुप्रीम है, हस्बैंड को भी वाइफ की सेवा करनी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड की सेवा करनी चाहिए। दे शुड लिव पीसफुली और अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए। और घर का अगर एटमोसफियर ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा।
आप जिंदगी में तरक्की करोगे, आप अटेनमेंट करोगे लाइफ में, हायर क्लेम्स पे जाओगे, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सोचोगे, अदरवाइज कुछ नहीं सोच सकते। लड़ाई झगड़े में तो कुछ होगा ही नहीं। और गुरु जी की सबसे बड़ी बात थी, गुरु जी के पास कोई भी आता था, राहुल अंकल हैज मेंशन दैट एवरीवन वाज इक्वल व्हेन ही वुड कम टू गुरु जी। गुरु जी बुरे को भी, भले को भी, चोर को भी, उचक्के को भी, जो गलत काम करने वाले थे उनको भी, सबको प्यार की नजर से देखते थे, प्यार से बिठाते थे, प्यार से समझाते थे। गुरु जी के पास जितने लोग आते थे, जितने ऑफिसर्स आते थे, अपनी गाड़ियों में आना, उनके पास गनमैन होने, बाहर एम्पायर स्टेट में खड़े होना, या बड़े मंदिर के बाहर खड़े होते थे, पार्किंग में रहते थे। तो जब लंगर शुरू होता था तो गुरुजी ने सबसे पहले अपने सेवादारों को, जो उनके सेवा में लगे थे, लंगर प्रसाद देते थे, उनको कह रखा था सबसे पहले बाहर जो सेवादार बैठे हैं, या उनके गनमैन है, या इनके ड्राइवर है, सबसे पहले उनको लंगर दे गया। अगर सब लोग अंदर लंगर कर रहे थे, जो डिवोटीज थे, गुरु जी के भगत थे, उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो गनमैन थे, उनको भी पूरी की पूरी वहां उनकी सेवा होती थी, उनको लंगर प्रसाद दिया जाता था। मतलब हर एक आदमी गुरु जी के लिए सब बराबर थे। ही वुड नॉट लुक अपॉन डाउन अपॉन एनीवन। तो हर एक को प्यार से देखते थे, हर एक को प्यार से बताते बैठाते थे। गुरु जी के पास जो लो से लो बंदा आया उसको भी कल्याण करते थे, जो हाई से हाई आया उसका भी कल्याण करते थे। तो गुरु जी एक और बात कहा करते थे, भाई आप सेवा करोगे उससे आपकी सॉलिडेरिटी बढ़ेगी, सेवा में सोशल करने से सोशल लाइफ ठीक रहेगी, सारा जो कम्युनिटी है वो ठीक रहेगी, उससे आपका सारा एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। दैट वुड आल्सो लीड टू हेल्थी लाइफ, स्पिरिचुअलिज्म, एंड यू कैन अटेन हायर गेम्स ऑफ लाइफ। और गुरु जी कहा करते थे भाई सबसे पहले एक तो अपनी थिंकिंग ठीक रखो, सेकंड ही वुड से पॉजिटिव रहो, थर्ड ही वुड से दैट यू शुड वर्क, आई मीन वर्क टू बी हेल्दी। गुरु जी हेल्थ के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया करते थे। एक बार मेरे को चंडीगढ़ में था, so I had some certain ailment, like I couldn't breathe if I lie down। मेरे को रात को बैठ के ही रहना पड़ता था। तो गुरुजी ने, मेरे को किसी ने कहा भी आप गुरुजी से बात करो, टॉक टू समवन, कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कहने बात करो। मैं कैसे, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं फोन पे बात करूँ? मैं आई डियर नॉट। किसी ने गुरुजी से ये बात करी, गुरुजी के लव एंड अफेक्शन बता रहा हूँ, गुरुजी से बात करी, मेरे पास इमिजिएटली फोन आ गया, मैसेज आ गया, भाई गुरुजी ने मैसेज दिया, भाई अभी एक काम करो, क्योर तो मेरे ने वहीं से कर दिया, हमने कृपा तो वहीं से दिल्ली से ही कर दी। कह रहे जी एक काले चने लो 5 किलो, और अभी बहते पानी में बहा के आओ। तो संगत जी तो आई डिड द सेम, जाके आया, वापस आया जब मैं, तो उस दिन के बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो आई नरेट द स्टोरी ऑफ माय फादर। जो एक बार गुरु जी के सत्संग में गए हुए थे, सेक्टर 33 में थे हम, तो रात के 12-1 बजे होंगे। A Sevadar came. He says there is a call for you on the landline. I told him I don't have the telephone number of this house. So how could a call come from for me on this number? I don't know. He said गुरुजी बैठे थे, गुरुजी कहते बात तो करो, कौन है? संतु गल कर। मैं गल की थी। There was a person. He introduced himself. I'm calling from police station. Your father has called up. He says मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। I'm at home. तो मेरे को वो कह रहे जी मेरा बेटा वहाँ है, इस नंबर, घर का नंबर है, तो उनको बोलो भी जल्दी से घर आए, आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो गुरु जी ने पूछा भी क्या, किसका फोन था? नरेटेड भाई पूरे ऐसे फोन आया था गुरु जी, ये प्रॉब्लम हुई। तो गुरु जी ने कहा अच्छा अंदर से ना एक आटे का पेड़ा लो। रात के 12-1 बजे को आटा गूंद रहा था,
So my wife took the peda to Guruji. Guruji blessed it and told me घर जाओ और गुरुजी के चेस्ट पे रख देना जहाँ पेन हो रही है। तो 5 मिनट बाद उसको उठा के बाहर फेंक आना, खाली सी जगह देख के वहां फेंक देना। सो वी वेंट होम। दरवाजे पे अंदर घर पे गया तो फादर वाज स्वेटिंग, उनको लेटा दिया। तो उनके चेस्ट पे जैसे ही आटे का पेड़ा रखा तो 5 मिनट के बाद में उठा के ले गया। मैं वापस जब आया तो आके देखा तो हम तो सारे जाग रहे थे। माय फादर वाज द ओनली पर्सन हु वाज स्लीपिंग। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बाद सो ही लिव्ड फॉर अनदर 20 years. He died at the ripe age of 95. तो those were the ways of गुरु जी। वो हेल्थ के ऊपर बहुत करते थे कोशिश, कहते थे तुम खुद करो, अपने आप को हेल्दी रखो। गुरु जी इंटरवीन करते थे पर वो कहते थे मैं ना मेरिकल्स नहीं करते, मना करते थे करने में। वो सबको कहा करते थे भाई आप अपने एक तो अपनी हेल्थ को ठीक रखो, फिर घर में कंजीनियल एटमोसफियर रखो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। सबको कहते थे आप सोशल वैल्यूज को इनकलकेट करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होएगा। The Guruji would say, Ram uncle has also written in his book, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਮਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। तो गुरु जी ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਅੰਕਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। So what I feel is this is the essence of life of Guruji, which Rahul Uncle has written in this book. So with folded hands, I say Jai Guruji and over to Asan Uncle. Dhan Guruji Maharaj. Thank you very much for your awesome reading and elaborations. मैं किरण शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो खोलें प्लीज। जय गुरु जी किरण आंटी। जय गुरु जी अंकल। आंटी ऐसे ही ठीक है बस, अब कोई बात नहीं। अंकल ये ना पता नहीं ये क्या रहा है, दरबार दिखने की बजाय ये दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप बैकग्राउंड की फिक्र मत करो, आप रीडिंग आप अपना शुरू करो प्लीज, नो वरीज। ओके, हाँ जी, ये दिखना महाराज तो दरबार चाहिए था। कोई नहीं, महाराज के आगे है, आप सामने आ जाओ, ये कहाँ से आया? नो वरीज। ये महाराज का हुक्म है, डोंट वरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। आप सामने आराम से बैठ जाइए जी। आई थिंक लाइट ठीक नहीं है, आई शुड। हाँ जी, ठीक कर लीजिए, लाइट ठीक कर लीजिए, नो वरीज। हाँ जी, आप ठीक हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आप बस स्टार्ट कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्राना। एंड जो ये राहुल अंकल ने बुक लिखी है, बहुत ही इससे शिक्षा मिलती है और गुरुजी के बारे में उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत सिंपल एंड
इफेक्टिव वे में बताया है कि गुरुजी हम सबसे क्या चाहते थे। और अभी दिलजीत सिंह जी ने भी जो अपने विचार प्रकट किए उस बुक के बारे में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली सब बताया। एंड यस, गुरुजी इज ए फ्रेंड, मास्टर एंड गाइड। सच में गुरुजी हमारे फ्रेंड भी हैं, मास्टर भी हैं और गाइड भी हैं। वो हमें गाइड करते रहते हैं समय समय पर कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि ये 2006 की बात है एंड हेल्थ वाइज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और मैं एक्चुअली कैंसर पेशेंट, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, ऐसी कई एलिमेंट्स से ग्रसित थी। तो मेरे बेटे ने कहना शुरू किया कि मम्मी आप रिटायरमेंट ले लो, आप रिजाइन कर दो और आप रेस्ट करो। नाउ आई विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। बहुत अच्छा है वो, उसने कहा ये, मैंने नहीं सुना। थोड़ा थोड़ा समय के बाद उसने बार बार ये बात कही कि नहीं मम्मी, जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप रिजाइन कर दो, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। तो जब वो बार बार कहता रहा तो मन में आया कि ये इतने प्यार से इतना कह रहा है तो ठीक है, आई विल रिजाइन। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन STMC स्कूल एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, कल मैं जब स्कूल जाऊंगी देन वहां जाके मैं रिजाइन कर दूं। स्कूल जाके अपना लेटर लिख के कंसर्न डिपार्टमेंट में भेज दूंगी। तो जब मैंने ये सोच के रात को सो गई तो रात को गुरुजी सपने में आए और उन्होंने कहा, जानती रह करती रह नौकरी। तो जब उन्होंने ये बात कही तो सुबह उठ के फिर मैंने गुंजन से कहा कि गुंजन, गुरुजी ने तो ये बात कही है कि जानती रह करती रह नौकरी, तो अब तो मैं रिजाइन नहीं करूंगी। ही सेड ठीक है, जब उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक है। और ये क्यों कहा था उन्होंने, ये हमें 2012 में समझ में आई बात, क्योंकि 2012 में गुंजन वाज इन किंगफिशर एयरलाइंस एंड वो एयरलाइंस शट डाउन हो गई थी 2012 में एंड गुंजन वाज जॉबलेस फॉर 2 years। देन वी रियलाइज्ड कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, उन्हें सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारा सब पता है। तो उन्होंने सब देख लिया था पहले ही कि आज ये माँ की नौकरी छुड़ा रहा है, लेकिन कल को ये सिचुएशन आने वाली है, फिर क्या होगा। तो कितने प्यार से उन्होंने एक सेंटेंस कह के और गाइड किया कि जानती रह करती रह नौकरी। और क्योंकि हमने उनका आदेश माना तो उनकी कृपा इतनी रही कि हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। थैंक यू गुरुजी, ऐसे हमें गाइड करते रहने के लिए और हमेशा हमारे साथ हर पल रहने के लिए। इसी तरह अंकल ने कहा कि कर्मास की थ्योरी, तो यस, हम जैसे कर्म करेंगे उसका 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, बट 10% तो हमको भुगतना ही है। कर्मास तो हमारे ही हैं और वो तो रब हैं, हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं। दैट्स वाई हम अपने जो पाप कर्म है, अवगुण है, उन सबको हम नहीं चाहते कि गुरुजी उन्हें अपने ऊपर लें, जबकि गुरुजी
अपने ऊपर हमारे कर्मास लेके वो खुद भुगतते थे। 90% हमारे वो जो खत्म हो जाते हैं वो गुरुजी भुगतते हैं, वो कष्ट में रहते हैं। तो ये कष्ट हम लोग उनको देते हैं। तो जो पास्ट कर्मास हो गए वो तो उन्होंने ले लिए ना अपने ऊपर। तो हमें प्रेजेंट में बहुत ध्यान रखना है कि हम अब ऐसा कोई कर्म ना करें जो गुरुजी को अपने ऊपर लेना पड़े। तो बहुत ध्यान से हम बोलें, सोचें और करें। वही पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव बोले, और जो भी करें वो पॉजिटिव हो, वो अच्छा हो। किसी की हेल्प करें, जो नीडी हो उसकी हेल्प करनी चाहिए हमेशा। और जो हमारे पास है, कहते हैं ना 10% जो है वो दान करना चाहिए। वो तो दान करने का ये मतलब नहीं है कि हमें दान पेटियों में डालना है उसे। जब भी हमें कोई नीडी दिखे या किसी को जरूरत है तो हमें उसी टाइम उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसमें हमें ये नहीं देखना कि हमें 2% दे रहे हैं या 4% दे रहे हैं या 10% दे रहे हैं। वो परसेंटेज तो अपने आप प्लस माइनस होती रहेगी, लेकिन हमें हर टाइम हर एक की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। और में भी गुरुजी ने हमेशा यही कहा कि अपनी फैमिली की सेवा करो, पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, और दोनों मिलकर अपने बच्चों की सेवा करें, प्यार दें, प्यार से उन्हें पाले पोसें, और जो वो बनना चाहें वो उन्हें बनने दें। अपने विचार उन पर ना थोपें, उन्हें आगे बढ़ने दें। और बच्चों के लिए भी उनका यही था, अंकल ने बिल्कुल ठीक लिखा है अपनी बुक में, कि बच्चों के लिए भी था कि माता पिता की सेवा करो और उनके प्रति अपने मन में बहुत आदर सम्मान रखो, और हमेशा उनकी जब भी उनको जरूरत हो, जो कि ओल्ड एज में होती ही है, तो उस समय उनका पूरा पूरा ध्यान रखो। उन्होंने अपने बच्चों को कितने प्यार से पाला होता है, तो जब वो उन्हें जरूरत है तो बच्चों को भी उतने ही प्यार से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और ये बातें कुछ ऐसी थीं जो गुरुजी कहा करते थे कि सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, और हमें सबको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए। देयर इज नो रिच एंड पुअर पीपल, नो बिग नो स्मॉल। और हमने तो वैसे संगत जी अपने बचपन से अपने फादर में यही गुण देखे, और हमने देखा था हमारे घर कोई भी किसी भी समय आता था तो उसको पूरे प्यार के साथ, आदर सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता था, और हमेशा बाहें फैला के उनका स्वागत किया जाता था। तो बचपन से ये देखा, और यहाँ गुरुजी की भी यही शिक्षाएं। तो थैंक्स टू गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के पास जाने से पहले कभी किसी मंदिर में नहीं गई, कभी किसी देवता की पूजा नहीं की। स्ट्रेट अवे गुरुजी ने अपने पास बुलाया। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ, और इतनी कृपा करने के लिए कि ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां यही शिक्षाएं बचपन से मिली। वही लव एंड एम्पैथी टू ऑल, ये भी गुरुजी का बिल्कुल ये संदेश था कि सबको प्यार करना है, और सबको इक्वली समान रूप से प्यार करना है। ये नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं तो ये मेरे लिए प्यारे हैं और बाकी अलग नहीं। सब बच्चे, सब बड़े, सब बूढ़े, एवरी रिच और पुअर, सबको प्यार करो, और जब भी जिसके लिए जरूरत हो उसके लिए हेल्प करो। तो इस तरह से ह्यूमंस
और एनिमल्स सबका हमें ध्यान रखना है, ये भी अंकल ने लिखा है। और बिल्कुल ये बात 100% ठीक है कि एनिमल्स भी हमारी एक एक बात समझते हैं, और वो हमारे लिए जो करते हैं हम उनके लिए उतना नहीं कर पाते। उनके तो चमड़े से भी बैग बनते हैं, जूते, बेल्ट वगैरह, अंकल ने बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ पाठ कर सकते हैं। और ये एक शब्द भी है, नित जपिए सास गिरास नाम परवरदिगार दा। तो हमें नित्य रोज अपनी हर सांस से परम पिता परमेश्वर का नाम जपना चाहिए। और ये जो हमारा गुरु परिवार है, बहुत प्यारा गुरु परिवार दिया है गुरु जी ने, और हम उसके लिए गुरु जी के बहुत बहुत आभारी हैं। कितने प्यार से सब रहते हैं, और ऐसे ही हम हमेशा रहेंगे। तो थैंक यू गुरु जी। अपनी हेल्थ का भी हम ख्याल रखेंगे, और सभी जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ज्यादा पानी पीना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, तो हम सबको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव करना है। सो कभी हमें ये भी नहीं करना कि हम किसी को देख के उसके प्रति ईर्ष्या करें, किसी के प्रति हमारे मन में कोई बुरे भाव आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना हमें किसी की चुगली करनी चाहिए। तो बस अपने कैरेक्टर को अच्छा रखते हुए और अपने अंदर का भांडा साफ करते हुए हमें अपने इस हृदय में रब को, गुरु जी को बसाना है, और वो हमेशा हम सब पर, पूरी संगत पर कृपा करें। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट किरण शर्मा जी। मैं राहुल अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रिमेनिंग पार्ट इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। साथ जुड़े हुए सारे संगत को तहे दिल से नमस्कार। आज ये नववर्ष का पहला सेशन है। गुरु जी की कृपा से सारे जो जुड़े हुए हैं उनको मैं नववर्ष का शुभेच्छा है। गुरु जी की कृपा से ये किताब की 29 सेशन आज चल रहा है, एंड होपफुली ये जो किताब की रीडिंग सेशन चल रही है इस महीना में ख़त्म होएगी। एक चैप्टर और बाकी है, इसमें 3 सेशन है। हो सकता है कि लास्ट सेशन भी होएगा, वो बाद में वासन अंकल और मल्टीलिंगुअल टीम से अनाउंस की जाएगी। ये जो चैप्टर था इसके बारे में पहले सेशन में थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दिया था कि ये चैप्टर का मकसद क्या था और किस कंटेक्स्ट में ये चैप्टर को हम डिस्कशन कर रहे हैं। गुरुजी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। गुरुजी के फॉलोअर, वी ऑल बिलीव इन ही इज डिविनिटी इनकार्नेट, शिव जी के अवतार रूपे माना जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ, ये जो दो चीज़ है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
ये बेसिक चीज कनेक्ट करने के लिए इस चैप्टर में कोशिश किया गया है कि तुम्हारा या कोई व्यक्ति का जो सोशल लाइफ है, उस सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ should be integrated. That means agar you are a spiritual inclined person and following the spiritual path, your social, your family life, your social life, your work life or professional life should be aligned with that spiritual way. That is the essence of this chapter. So instead of putting too much of emphasis on the spiritual part, इस चैप्टर में हम कोशिश किए हैं कि जो डे टू डे लाइफ में, सोशल लाइफ या फैमिली लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, हाउ ए पर्सन शुड बिहेव सो दैट his behavior, his thinking, his doing, or his performance should be aligned with a better or higher spiritual way of life. तो इस सिलसिले में हम जो पिछले चैप्टर था, पिछले सेशन था, उसमें इस चैप्टर का कुछ हिस्सा एनालिसिस किए थे। उसमें बताया गया था कि गुरुजी के स्पिरिचुअल सिस्टम में आप लोग अगर एक स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करना चाहते हो, देयर इज नो नीड ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड. You live as a householder, you live as a normal human being, live a normal life, social life, householder's life, and still you can pursue a good spiritual life. There is no need of becoming a recluse or go to the forest. The fundamental principle for becoming a good person or having a better social life or a superior moral life comes from the basic principle जो भी गुरुजी बार बार बताए हैं कि रब तुम्हारे अंदर है. ये प्रिंसिपल आया है कि we are all a part and parcel of the great soul, the Paramatma, and everybody is a minus, you can say, uns or part of the Paramatma. So if everybody is a representative of a small part of God, how you will distinguish people from one to another? Because we have come from the same source. And we have all the, like in the previous chapter, we have a previous session, we have spoken about indomitable spirit of man and great potential of man to attain also the status of a Kaibal Samadhi, and that state you express or exhibit all the godly characteristics. So if everybody has that potentiality and everybody comes from the same source, then that is the principle of egalitarianism. We spoke on page 291 of this book. This heading of this section is egalitarianism. This egalitarianism is not as people talk about in political science or political theory, where they say everybody should get a equal kind of wealth on treatment by the government or by the rulers. That is a different political egalitarianism differently. Here we are talking about the egalitarianism in the sense that everybody should be treated as the representative of God, and God resides within everybody, and you should not behave in a manner distinguishing one person from another. That is the basic fundamental principle of spiritual egalitarianism, and that is what Guruji used to say कि God तुम्हारे, रब तुम्हारे अंदर है, and you treat everybody equally. He demonstrated, he practically told the same thing in his ways while conducting satsang, conducting sangar, offering langar, 4 people sharing one thali, and there is no distinction between who is sitting next to you, who is with whom you are sharing the thali. So that is what Guruji has tried to imbibe the spirit of egalitarianism
that everybody is equal in this society. Then comes the principle love and empathy for all, if all are from the same source. And we have also talked about the state of Mahayogi. When they attain the stage of Kaval Samadhi, they exhibit the kind of love and compassion which is not possible by any ordinary human being. By demonstrating that, Guruji also has inspired us to follow similar manner. You express your love and sympathy for everybody. There may be many people suffering from because of many things, but you should not pity them. You should have love and empathy for them. Pityness is different from love and empathy. Then when Guruji was talking about health is wealth, आप सारे लोगों को पता है कि गुरुजी was alleviating the suffering of people who are suffering from various diseases or their mental problems or any other kind of physiological or physical disabilities. It is not that, not only because of love and empathy, but otherwise the principle was that if you have a healthy body and healthy mind, then you are in a position to contemplate on God. You will lead a better spiritual life. So it is a very practical kind of advice Guruji used to give everybody. Like I can give a small satsang. One time, because of certain things, I was having a little bit of a high blood pressure, and Guruji not only held my hand and told, "Ja, थोड़ा blood pressure ठीक कर देता." It was true that I didn't have that blood pressure or significant hypertension thereafter, but he simultaneously told, "Joe, every day you should do the morning walk." And he himself gave one of his walking shoes and the walking gear, like he has shorts and t-shirts. He used to go for walks. He gave a couple of pairs to me, and he said, "इन नौ पहन के पाके तुसी walk करया करो." So not only that, as a spiritual leader, he just cured that instant kind of a problem of blood pressure, but he advised that you as an individual, you also follow your own principles of exercise, morning walk, so that you also remain healthy. So that is the kind of guru he was. It was not only the divine powers he was expressing, he was also giving the practical advice. He talked about, we have in page 293 of this chapter, we have spoken about principle of social solidarity and seva. That is the basic principle. Guruji tried to imbibe the spirit of seva amongst us, the followers. When there are a lot many Sabbats and a lot many kind of you can say principles of Guru Nanak, which was imbibed by Guruji. Seva karo, like Guru Nanak saying, "Ban ke shako." That means you earn your living by the rightful manner. Whatever you earn, also share with others. Don't become selfish to consume or enjoy whatever has been given by God to you alone. Then, of course, when we are living in a society and living in a social life, and Guruji was guiding us for a higher spiritual path, he was also guiding us how to live a better social life. Social institutions like marriage and family, he used to give good advice.
like marriage as an institution. He was emphasizing that people should get married at the appropriate age. He never encouraged that girls or boys should marry at a very young age. He encouraged them to have some kind of independent source of income. That is, we have spoken about in the previous session. And he used to say that the family members, they live in harmony. Within your family, you should not have so much of a friction amongst yourselves between parents and children. The ideal behavior, he used to say, give the kind of independence to the children. Don't impose your will on the children. Don't adopt a corporal punishment like hitting the children or beating them because of some kind of mistake or faults committed by them. Similarly, he used to say, children also should show respect and take care of the parents in their old age. And after age of 14 or 15, you should treat your children as your friends. We have already spoken about that both husband and wife, they should serve each other. In social circles, we often engage in gossips. He used to say, "Chugli nahi karna chahinda." Don't do backbiting. Don't involve in, particularly in telephoning and social conversations. He said telephone should be used as a utility. It not should be for socialization. No negative kind of, you should not read negative things, should not see negative things like going for a movie which promotes negativism, listen to negative songs, so that your life should be always moved towards a positivism. सोचो, positive सोचा करो, positive काम करया करो, and share with whatever you have earned through God's grace with others. And he was emphasizing a discipline and good character of the followers. Particularly, he used to say, you should live a life of which should not be sinned. That means you live a better pavitra or kind of a pure life. And particularly he is saying, चंगा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है. रॉब सब कुछ माफ कर सकता है, पर बैड कैरेक्टर दी माफी नहीं है. This is he was emphasizing that you should live a good and principled life. So not only Guruji guided us to have a higher spiritual way of living, simultaneously he also guided us to have a better social life, and the better social life is aligned with a better spiritual life. They are not independent of each other. This is the basic purpose of this chapter. With Guruji's grace, we have covered the 13th chapter. We have finished today, and now it's up to Mr. Vasanangal. Jai Guruji uncle, Vasan uncle. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. Just a minute. Jai Guruji Maharaj, thanks a lot for all the readers, interventionists. With Guruji's Maharaj grace, 29th session has been commenced out today. Next week is 30th session on 10th of January. Bambi Singh Aunty ji is the reader. As per records, Bambi Singh Aunty will be the reader for the coming session, and Amarjit Kaur will be the interventionist. So I'll request all the readers, all the participants
to attend the forthcoming sessions. There are 3 remaining sessions, and on 31st of January, there will be a concluding session. It will be held on 31st of January. मैं किरण शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दलजीत सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी वीडियो प्लीज खोल लें 1 मिनट के लिए। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप दोनों का आभार। दलजीत सिंह जी, आपके बारे में तो गुरु संगत बहुत कम जानती है। आने वाले दिनों में आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप ग्लोबल गुरु संगत के लिए सत्संग भी करें। जी सर। जी, अब मैं गुरु जी महाराज से हम सब आज्ञा लेंगे। थैंक यू लॉर्ड। राहुल अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।